आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में इंपॉर्टेंट क्या था भाई। आज के एपिसोड में नॉमिनेशन का टास्क था, इसके साथ अभिनव राहुल का झगड़ा और रूबीना राहुल का झगड़ा था। और राहुल ने कुछ पॉइंट्स रखे थे भाई, वो कितने वैलिड है या फिर उसको लोग कितना सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो भाई आज का जो पूरा एपिसोड था बड़ा मजा भी आया, इसमें एंटरटेन भी हुआ, इसमें झगड़े भी हुए, बहुत सारी चीजें आज के एपिसोड में हमें देखने मिली। हम शुरुआत से जाते हैं। जब आज के शो की शुरुआत हुई तो रूबीना वहाँ पे ड्यूटीज बांट रही थी और उन्होंने एक ड्यूटी में एक बार वहाँ पे ये कही कि जो भी टिश्यूज वगैरह यूज करता है तो हर कोई अपना अपना काम करेगा और ये जो है ये डस्टबिन में ही डालेगा, यहाँ वहाँ कचरा नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी बात थी और ये पॉइंट किसी ने भी अभी तक नहीं रखा था। तो इस पॉइंट पे वहाँ पे इजाज ने कहा कि भाई अब तक तो ये हुआ ही नहीं है, कैसे होगा, तो यहाँ पे इसकी आदत डालनी चाहिए और कैप्टनसी इसी तरीके से इन्होंने करनी चाहिए। हालांकि ये मुद्दा उठा तो लिया है लेकिन इस पे वहाँ पे अमल करना चाहिए। जी हाँ, स्टार्ट में ये हुआ। उसके बाद राहुल और निकी का थोड़ा सा शॉकिंग था, जहाँ पर निकी राहुल को ये कहती है कि आप बाहर से आए हो और तब से आपने मेरे साथ बात नहीं की और आप मुझे इग्नोर ही करते जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड ने ये बताया कि निकी के साथ वहाँ पे बात मत कर, तो शायद इस वजह से मैं भी आपके पास आके मैंने आपसे बात नहीं की। और निकी यहाँ पे भी रोने लगी है। निकी की बात अगर की जाए तो भाई कल के एपिसोड में अली के साथ झगड़ा होने के बाद वो रोई, अब भी वहां पे राहुल के पास आकर वो रोए है क्योंकि इनके पास वहां पे इनका करीबी कोई भी वहां पे नहीं रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो है इसके दिल में यानी कि निकी दंबोली के दिल में अली के लिए कहीं ना कहीं प्यार है, लेकिन अली जो है अली किसी और से प्यार कर रहा है। जी हाँ, यानी कि यहाँ पे हो गया है भाई, कुछ कुछ होता है। जी हाँ, शाहरुख खान का कुछ कुछ होता है मूवी आपने देखा ही होगा, तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पे हो रहा है और निकी दंबोली का वहाँ पे दिल जो है दिल टूट रहा है और इस वजह से अब ये कोई और दोस्त ढूंढ रही है, जैसे वहाँ पे भी किसी और दोस्त को वहाँ पे ढूंढ लिया था काजोल ने। जी हाँ, चलिए बात करते हैं उस पर, हम बाद में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका डिस्कशन होता है और नॉमिनेशन टास्क में भी निक्की एक अनोखा रीज़न देती है। जब नॉमिनेशन टास्क पे हम आते भाई, किसने किसको नॉमिनेट किया ये वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। 4 लोग वहाँ पे नॉमिनेट हुए थे। अभिनव शुक्ला थे, इजाज खान थे, राहुल महाजन थे और मनु पंजाबी थे। मनु पंजाबी तो आउट हो चुके हैं, अभी सिर्फ 3 ही लोगों के लिए वोटिंग लाइन वहाँ पे ओपन है। लेकिन नॉमिनेशन टास्क में गौर करने वाली बात क्या थी, नॉमिनेशन टास्क में राहुल ने रूबीना और अभिनव दोनों को वहाँ पे नॉमिनेट किया और इन्होंने क्या रीजन बताया, उन्होंने ये बताया कि अब राहुल बाहर से देख कर आए हैं भाई, सब पता है बाहर क्या हो रहा है। और जैसे हम हमारे ये वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, तो राहुल ने ये वीडियोस भी देखे और राहुल वहां पर अंदर जाके नॉमिनेट करते हुए ये बात कह रहे हैं कि अभिनव जो है, अभिनव को रूबीना के फैंस वहां पे वोट कर रहे हैं, तो भाई अभिनव अगर अकेले नॉमिनेशन में जाएंगे तो ये बचेंगे। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को वहां पे नॉमिनेशन में डालना चाहता हूँ, इसलिए मैं दोनों को वहां पे नॉमिनेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये दोनों भी अंदर जाएंगे तो यहाँ पे फिर अभिनव कितने स्ट्रांग है ये देखने मिलेगा, क्योंकि रूबीना के फैंस फिर अभिनव को वोट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की वहाँ पे जो लफ्ज़ है, इस तरीके की लाइन है, ये स्टेटमेंट है, ये वहाँ पे राहुल वैद्य ने वहाँ पे रख दिया है। अब भाई मैं फैंस से पूछना चाहता हूँ, राहुल के फैंस से भी, रूबीना के फैंस से भी और अभिनव के भी फैंस से भी ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप ही बताइए कि क्या ये राहुल का स्टेटमेंट सही था या गलत था। क्या आप भी मानते या फिर नहीं मानते कि अभिनव के कोई फैंस है ही नहीं, या फिर आप ये बोलते हैं कि हाँ अभिनव के भी फैंस है और वो अकेले भी वहाँ पे सॉरी वो रूबीना के साथ भी अगर नॉमिनेशन में आते हैं तो भाई वो जो है वो वहाँ पे घर से बेघर नहीं होंगे। भाई कमेंट सेक्शन आप ही गए, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। तो ये वहाँ पे था। बात की जाए तो वहाँ पे एजाज खान था, बहुत फनी था। मतलब पूरे जो नॉमिनेशन का प्रोसेस था भाई, राहुल वैद्य ने बहुत हंसाया, एंटरटेन किया और एंटरटेन करने की वजह से इस नॉमिनेशन के टास्क को थोड़ा सा मज़ा आ गया। अब एजाज खान ने वहाँ पे रूबीना को कहा कि आप जो है रूबीना, आप सीधे सीधे वहाँ पे एक रीज़न बताइए कि मैं जो हूँ ना, मैं वहाँ पे टफ कॉम्पिटिटर हूँ आपके लिए, आप कोई और रीज़न बता के मुझे नॉमिनेट मत कीजिए। ये रीज़न बता के वो रूबीना को नॉमिनेट किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ मैं टफ कॉम्पिटिटर हूँ, तो जिस तरीके से राहुल वैद्य हंस रहे थे भाई, उनकी हंसी देख के मैं तो फूट फूट के हंस रहा था, लेकिन बाकी जो घर के सदस्य वो भी वहाँ पे हंस रहे थे। और मैंने वो सीन जो है मैं बैक करके फिर एक बार मैंने देखा, क्योंकि भाई बहुत मज़ा आया। और इस तरीके के अगर एंटरटेनमेंट हो जाए या इस तरीके की हंसी मजाक हो जाए तो इसमें बहुत मज़ा आता है। भाई इजाज़ खान के फ़ैन बोलेंगे कि भाई इजाज़ पर वहाँ पे हंसी आ गई तो वो बहुत हंस रहा है, ऐसा नहीं है भाई, ये एंटरटेनमेंट है, ये किसी पर भी हो सकती है। तो अगर इससे हंसी आती है तो हम हंसते हैं और सभी लोग वहाँ पे हंसते हुए दिखे। रूबीना, अभिनव, हर कोई, अली वगैरह सभी लोग वहाँ
वहाँ पे हंस रहे थे। अब बात की जाए भाई निकी की, तो निकी के जो रीजंस थे, उन्होंने कहा कि अभिनव को मैं नॉमिनेट करूंगी क्योंकि अभिनव जो है उन्होंने बल का प्रयोग किया जो डिजर्व नहीं करते फिनाले में जाने के लिए। जो शार्क वाला टास्क हुआ था उसमें, जो कुर्सी वाला टास्क था उसमें, तो अगर ये बल का टास्क नहीं होता तो मैं वहाँ पे हरा देती अभिनव शुक्ला को। और निकी में वो गट्स है, निकी उस तरीके से गेम अपना खेलती है और निकी ने पहले दिन से अब तक बहुत ही अलग लेवल का गेम दिखाया है और वो स्ट्रांग भी कंटेस्टेंट है, लेकिन अभी अभी फिलहाल 1-2 दिन में वो टूट रही है। जी हाँ। और दूसरा रीज़न वहाँ पे जो आर्शी खान ने उनको कहा कि भाई तू मेरे दोस्त के ज़्यादा करीब जा रही है, वो मुझे पसंद नहीं है, यानी कि राहुल वैद्य के साथ इनकी बहुत दिनों से बात भी नहीं हुई, लेकिन अब जो इस तरीके के रीज़न देकर उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है, भाई ये क्या है? मतलब चलो आपका उसके साथ कुछ है नहीं, आपका वो सिर्फ दोस्त है, तो भाई दोस्त के तो बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, कोई भी किसी के भी पास जा सकता है। तो यहाँ पे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है निकी तंबोली को? निकी तंबोली किस चीज़ों में, कौन सी चीज़ों में वहाँ पे उलझ रही है या फिर अटक रही है? अब ये भाई आप ही बताइए, आप फैन से आप देख सकते हैं और बता सकते हैं। नॉमिनेशन के टास्क होने के बाद चलिए बात करते हैं राहुल वैद्य और रुबीना दिलाइक पर। इनके बीच वहाँ पे झगड़ा हुआ। अब बहुत सारे लोग गौर करना चाहेंगे कि भाई एक्ट राइडर्स क्या बोल रहा है, मंदार क्या बोल रहा है कि भाई कौन सही है इसमें, कौन गलत है। दोनों भी गलत नहीं और दोनों भी सही नहीं। अब आप कहोगे कि भाई कैसे? अगर मैं कुछ आपको बातें बता रहा हूँ, जैसे कि अब मैं मेरा रिव्यू आपको बता रहा हूँ, तो भाई मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा तो मेरे मन में मैंने ये ठान लिया है कि मैं जो भी आपको बताऊंगा वो सच ही है। जी हाँ। लेकिन आप में से कुछ लोग, अगर मैं राहुल के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बोलूँ तो रुबीना के फैंस कहेंगे कि नहीं भाई ये गलत है, और रुबीना के बारे में कुछ अच्छी बोलूँ तो राहुल के फैंस बोलेंगे कि नहीं भाई इस बार तू गलत है। तो ये होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम ये ठान लेते हैं कि भाई मेरे दिल में जो है ये सारी चीज़ें मैं सच हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं सच हूँ। तो यहाँ पे अपनी तरफ से राहुल वैद्य अपने पॉइंट रखते हैं और रुबीना दिलाइक अपने अपने पॉइंट रखती है। तो यहाँ पे राहुल वैद्य का कहना ये होता है कि रुबीना तुम्हारा जो टोन है वो गलत है, और रुबीना भी राहुल वैद्य को इसी तरीके से वहाँ पे बोलती हुई दिखी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों किस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों अपना पिच हाई लो कर रहे हैं? क्योंकि जब सामने वाला हमारी बात नहीं समझता है तो अपने आप ही पिच हाई हो जाती है। उस तरीके से रुबीना का भी होता है, कभी राहुल का होता है। तो भाई इन दोनों में वहाँ पे झगड़े क्यों हो रहे पता नहीं। राहुल वैद्य को पता है कि रुबीना टफ कॉम्पिटिटर है, लेकिन वहाँ पे बाहर से देखने आने के बाद वहाँ पे भी वो रुबीना के साथ ही झगड़ा कर रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसको वहाँ पे टफ कंपटीशन के साथ झगड़ा करना है और टफ कंपटीशन को टफ देके उसको आगे निकल जाना है। ये कुछ ना कुछ मुझे राहुल का प्लान लग रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो भाई राहुल ने उनको एक बात कही कि आपने जो अभी बातें कही वो सबके सामने नहीं कहनी चाहिए थी, अकेले में मुझे कहना चाहिए था। रुबीना का उसमें एक फ़नी रीज़न आया, रुबीना ने एक फ़नी चीज़ कही है वहाँ पे कि नॉमिनेशन आप जो है आप अगर अकेले में करते तो मैं ये भी अकेले में करती। रुबीना जो दिलाइक है, इनका कहना ये कि इतने ज़्यादा कैमरेज है तो भाई पूरी दुनिया देख रही है तो अकेले में कैसे करो। लेकिन राहुल का कहना यह था कि कंटेस्टेंट के सामने मत करना, आप अकेले में अगर मेरे साथ बात करती तो हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करते, कुछ अच्छी इसका हल निकलता। इस तरीके से इनकी बात थी। भाई दोनों के वहाँ पे झगड़े देख के मुझे इतना कुछ लगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई आपके फेवरेट कौन है, आपके फेवरेट कौन है। ये दोनों भी मेरे फेवरेट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और दोनों को भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन मैं कभी भी बायस रिव्यू देने की कोशिश नहीं करूंगा और करूंगा भी नहीं बायस रिव्यू, क्योंकि अनबायस रह के मैं इनकी वहाँ पे गलतियाँ भी दिखाऊंगा। अब आगे जो है, आगे राहुल और अभिनव को वहाँ पे झगड़ा होता है। अभिनव को राहुल बहुत सारी चीज़ें बोलते कि इनका जो टोन है वो वहाँ पे इंग्लिश एक्सेंट है और आपको यहाँ पे कोई हॉलीवुड से नहीं बुलाएगा, यहीं पे आपको काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये सारे काम के ऊपर जाना ये मुझे गलत लगा, बहुत ही ज़्यादा गलत लगा। हालांकि किसी ने भी किसी के भी काम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे राहुल वैद्य गलत होते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात भी मैं कहना चाहूँगा कि अभिनव शुक्ला ने भी इनको एक बार पप्पू सिंगर कहा था, तो भाई इनके सिंगिंग के ऊपर जाना, यानी इनके प्रोफेशन के ऊपर जाना, और राहुल ने भी इनके प्रोफेशन के ऊपर जाना, दोनों भी बहुत ज़्यादा गलत है। और इन चीज़ों का एहसास सलमान खान ने इनको वीकेंड का वार में करके देना चाहिए। सिर्फ एक को ही वहाँ पे डांटना नहीं चाहिए, दोनों भी बहुत ज़्यादा ही गलत है। अब बात की जाए तो यहाँ पे अगली जो चीज़ थी उसमें वहाँ पे मनु पंजाबी जो है घर से बेघर हो गए। वो जो है वो घर से बेघर हो गए, और इनकी जो इंजरी है मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी इंजरी है। इनके वापस आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा
कम है तो ये आपको शायद घर के अंदर देखने नहीं मिल सकते, इसलिए इनका नाम भी वहाँ पे नॉमिनेशन से निकाल दिया और बाकी जो 3 लोग हैं 3 लोगों के लिए वहाँ पे वोटिंग लाइन्स ओपन कर दी है। और अब जो है मनु पंजाबी के फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, लेकिन अब जो है इन तीनों में से कोई एक घर से बेघर हो जाएगा और हो सकता है कि राहुल महाजन के फैंस कम है और वो इतना कुछ कर नहीं रहे, लेकिन जितना भी करता है ये क्यूट बंदा है, अच्छा बंदा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई इविक्ट हो सकता है तो भाई वो राहुल महाजन है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। अब आज के एपिसोड में एक और बात मैंने नोटिस की कि राहुल और रुबीना का जब झगड़ा चल रहा था तो भाई जास्मिन बसीन बीच बीच में सिर्फ वही एक वर्ड इस्तेमाल कर रही थी जिससे वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है रुबीना दिलाइक को। यानी कि जास्मिन बसीन बार बार ये कह रही थी कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको। भाई क्यों बार बार वो सारी चीजें बार बार करनी है, क्योंकि ये वहाँ पे कहीं ना कहीं रुबीना दिलेक को वहाँ पे उकसा रही है। पहली दो तीन बार वहाँ पे रुबीना दिलेक ने इन पर वहाँ पे गौर नहीं किया या फिर इनको वहाँ पे इग्नोर किया, लेकिन बाद में भाई इनके बीच वहाँ पे थोड़ी सी बहस हो गई। लेकिन मैं आगे का भविष्य आपको बताना चाहूँगा कि भाई आगे जाके इन दोनों के बीच वहाँ पे जो है बड़ी फाइट देखने मिलने वाली है आपको और बड़ा झगड़ा आपको देखने मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि भाई इन फ्यूचर जो है बार बार ये एक दूसरे को वहाँ पे उकसाना हो जाएगा। यानी कि रुबीना तो नहीं कर रही है पर्पसली, लेकिन जास्मिन बसीन क्यों इनके बीच में आ रही है ये मुझे पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है और इन दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो सकता है। अब इन दोनों के झगड़े की बात अगर आ ही गई है तो यहाँ पे मनु पंजाबी, इजाज खान और आर्शी खान एक बात करते हुए दिख रहे। आर्शी ने कहा कि हमें वहाँ पे जास्मिन और रुबीना को एक नहीं होने देना है। भाई बहुत अच्छा प्लान है ये, बहुत अच्छा प्लान है। मतलब गेम के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ऑडियंस के हिसाब से नहीं, किसी के फैंस के हिसाब से नहीं। आर्शी खान ने कहा कि इन दोनों को हमें अपोजिट में ही रखना है और इससे क्या होगा वहाँ पे रुबीना और अभिनव दोनों नॉमिनेशन में आ जाएंगे और रुबीना जो है वो टफ कॉम्पिटिटर है, वो घर से बेघर हो जाएंगी। पहली जो बात कही आर्शी ने वो सही थी, यानी कि इन दोनों को वहाँ पे अपोजिट में रखना ये सही था, लेकिन इससे इनको ये लग रहा है आर्शी को कि रुबीना घर से बेघर हो जाएगी, तो ये गलत है, एकदम से गलत है, ये नहीं होने वाला। और आर्शी ने एक और लाइन कही कि ट्रॉफी अगर ये बाहर नहीं गई तो ट्रॉफी वो ही लेकर जाएगी, यानी कि रुबीना ही लेकर जाएगी। क्योंकि आर्शी खान हो या फिर बाहर से आने वाला कोई भी कंटेस्टेंट हो, हर किसी को पता है कि रुबीना फैंस कितने ज़्यादा है और इनको वहाँ पे रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, तो इस वजह से वहाँ पे आर्शी खान का ये कहना हुआ कि ट्रॉफी अगर ये एंड तक रहती है तो ये ही लेकर जाएगी, तो इसको वहाँ पे इससे पहले ही घर से बेघर करना होगा। लेकिन सिर्फ नॉमिनेशन में लाकर आप रुबीना दिलेक को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई इनके खिलाफ जो भी आएगा वो वीक होता ही जाएगा। ये भी आर्शी खान को कहीं ना कहीं जानना चाहिए। लेकिन चलिए, प्लान तो बढ़िया था, लेकिन अगर रुबीना और अभिनव को साथ में लेके आएंगे तो खतरा वहाँ पे अभिनव पे रहेगा, ना कि रुबीना पे। जी हाँ, और ये बात शायद मुझे ऐसा लगता है कि इजाज ने इनको बता भी दी। जी हाँ, अब बात की जाए तो भाई आज के एपिसोड में इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। और आज के एपिसोड का अगर बात की जाए तो जो मैंने वूट पे देखा उसका टाइटल था विकास इज बैक। मैंने पूरे एपिसोड में विकास को देखा ही नहीं, फिर एक बार कल का ही प्रोमो वहाँ पे रिपीट किया गया और उसके बाद जो था अगले एपिसोड का प्रोमो हमने देखने मिला जहाँ पे कैप्टनसी का टास्क वहाँ पे हो रहा है। कैप्टनसी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इजाज और रुबीना आउट हो चुके हैं, दोनों ने एक दूसरे को कैप्टनसी टास्क से आउट कर दिया है। इस तरीके की खबरें हमारे पास अब आ रही है। अब कैप्टन कौन बनेगा ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो बनाकर। शायद ये वीडियो जो है ये मैं अभी रात के बजे है 1 बजा है और 1 बजे मैं अभी ये रिव्यू कर रहा हूँ। शायद मैं कल सुबह अपलोड करूँ और इससे पहले आपको कैप्टनसी की न्यूज़ मिल जाए, लेकिन अब तक मुझे कैप्टनसी की न्यूज़ नहीं मिली है तो अब तक मैंने अपलोड नहीं किया है। लेकिन भाई आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए कैप्टन? विकास गुप्ता घर के अंदर आ चुके हैं और एक नई एंट्री सोनाली फोगाट भी घर के अंदर आ चुकी है, लेकिन वो आपको कैप्टनसी टास्क में नजर नहीं आएंगी, वो उसके बाद उनकी एंट्री हो चुकी है। तो भाई आज के एपिसोड में इतना ही था। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक दे, इस वीडियो को शेयर करें और अपनी जो राय है, आपके दिल में क्या ख्यालात है, क्या कमेंट आ रही है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। इसके साथ ही और भी अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम @riders06 को आप फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल @riders। धन्यवाद।